स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों का एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो भाई अभी हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं यार खान सर के एक वीडियो पे, एंड जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि वीडियो ये है कि जापान ने किया अमेरिका पे हमला। आप लोगों को पता है यार कि एक टाइम पे जापान जो बहुत ही पावरफुल कंट्री थी एंड वो अमेरिका को, रशिया को, चाइना को बहुत ही लाइट लेता था। मतलब जापानीज जो सोल्जर थे, जापानीज जो आर्मी थी बहुत ही पावरफुल थी भाई पूरे वर्ल्ड में। सोच सकते हो आप यार, जब वो अमेरिका और सबको बहुत लाइट लेते थे, वो लोग लगते थे ये सब कोई देश नहीं है, इतना ज़्यादा सब अपने आप को पावरफुल मानते थे। तो आई थिंक उसी सिलसिले में खान सर कुछ बताने वाले हैं कि जापान ने किस तरीके से अमेरिका पे हमला किया था या फिर क्या कुछ हुआ था उस टाइम, उस ज़माने में। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई लोग, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव। मेरा नाम है शिल्पा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर भी कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एयरफोर्स एंट्री मारती है इधर से, गिद्ध की तरह जहाज घूमने लगे सब। अमेरिका को लगा कि हमारी सेना स्वागत के लिए आई है। जब मारना चालू किया वहां से बम गिराना ना, फोन तक नहीं कर पाए थे ये लोग। शाम को जापानियों ने कहा ओके टाटा बाय बाय। अमेरिका पूछा हमारा तुमसे क्या दुश्मनी। अब इसने देखा अमेरिका ने, यहाँ पर एक द्वीप है, इसका हवाई द्वीप। ये एशिया से बहुत पास में है। जैसे इधर से जैसे निकलेंगे थोड़ा सा दूर जाएंगे ये हवाई द्वीप, जैसे उधर से निकलेंगे यहीं आएंगे ना हवाई द्वीप। तो हवाई द्वीप से ये जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, इस पर नजर रख सकता था अमेरिका। कौन रख सकता था? अमेरिका। अब हवाई द्वीप अमेरिका के लिए बहुत बड़ा एक एडवांटेज साबित हुआ। यहाँ हवाई द्वीप पर एक जगह था पर्ल हार्बर। क्या नाम था? पर्ल हार्बर पर उस समय उसने दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा बना दिया और वहां लगभग 150 पानी वाली जहाजों का एक फ्लीट तैयार किया। भारत के पास अभी एगो विक्रांत है, एगो विक्रमादित्य है और बहुत बड़े बड़े तो फ्लीट भी नहीं है हमारे पास। लेकिन अमेरिका ने तो पूरी तरह से तबाही का पूरा फुल प्लान बना के चलाया अमेरिका। जापान देखा कि यार ये तो गलत बात है। ये जापान के पास उस समय लगभग 110 थे फ्लीट। और देखिए कोई भी देश अपनी टोटल फ्लीट, जैसे नौसेना की क्षमता फ्लीट 100% रिवील तो करता नहीं है, काय को करेगा कोई भी देश। लेकिन जापान के पास उस समय लगभग 110 थे और अमेरिका के पास 150। और अमेरिका नेक्स्ट 200 जहाजों का ऑर्डर कर चुका था। जापान देखा कि रे भाई साहब 150 अभी है, 200 का ऑर्डर दिया है, 350 हो जाएगा, इसका कहीं युद्ध नहीं है, हथियार बनाइए रहा है, इसको रोकना जरूरी है, इसको रोकना जरूरी है। जापान कहा कि खेलाओ वो, क्या हो वो? खेला। जापान कहा कि ना होगा हमसे। जापान ने अपनी नौसेना लाया और यहाँ लेके गया कहाँ पर? पर्ल हार्बर पे। अब मारा, सुबेरे 7 बजे से बम मारना चालू। पर्ल हार्बर पे सैनिक क्या कर रहे थे? बरस कर, कोई अखबार पढ़ रहा था, कोनो बतिया रहा था टेलीफोन पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई कुछ कर रहा था, कोई सफाई कर रहा था। पूरी पर्ल हार्बर में आसमान में जहाज दिखने लगा। अरे ये किसका जहाज है? और इतनी बेहतरीन ढंग से उन्होंने आक्रमण किया था पर्ल हार्बर पे, पूरी प्लानिंग के साथ। जैसे कोई नक्शा है ये पर्ल हार्बर, 5 गो गांव के बराबर अकेले, इतना छोटा सा तो होता नहीं है यहाँ पर। अब उसके अलग अलग एरिया होता है। यहाँ पर एमुनेशन एरिया होता है, यहाँ पे हथियार रखे होते हैं। एक एरिया होता है रडार एरिया, जहाँ पे निगरानी के सारे सामान होते हैं। एक होता है रेसिडेंशियल एरिया, जहाँ पे सैनिक सब आराम करते हैं। एक एरिया होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, जहाँ पे सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। एक होता है टेक्निकल एरिया, जिसमें सारे टेक्निकल मशीनरीज वगैरह लगी होती हैं। एक होती है इलेक्ट्रिकल एरिया, जहाँ बिजली वगैरह होता है। एक मेन फाइटर एरिया, जहाँ पे रनवे होता है। यहाँ पे क्या होता है? रनवे होता है। इस रनवे पे क्या खड़े रहेंगे? जहाज। और यहाँ पर एक मेन होगा डकयार्ड होगा, जहाँ पानी वाली जहाजें ऐसे आके खड़ी रहेंगी। एक जो बैकयार्ड में था अलग से, यहाँ पे भी पानी वाली जहाजें आके खड़ी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे सामान लोड करने के लिए पानी वाली जहाज में बंदरगाह होगा, एक दूसरे साइड में बंदरगाह था। ये पूरा नक्शा था किसका? पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर को हराना नामुमकिन सा था। 3 ठो इसमें क्या थी? डकयार्ड थी, वहां पे नौसेना 2 ठो, एक लड़ाई के लिए रेडी थी, एक स्टैंड बाई में थी, या एक यहाँ पे थी। एक मेंटेनेंस वाला अलग था, जहाजें बिगड़ जाती हैं तो वहां जाके मेंटेनेंस हुई। उसके अलावा एयरफोर्स के लिए रनवे था, यहाँ पे बंकर था, सैनिक यहाँ रहते थे। सब समझ आ गया कि नहीं? स्कूल था, जो सैनिक वगैरह रहते हैं उनके बाल बच्चे की पढ़ाई के लिए क्या था? स्कूल। पूरा शहर बसा दिया था। सुबह पहुंची कौन? जापानी एयरफोर्स। जापान की एयरफोर्स एंट्री मारती है इधर से, पूरी तरह से इसके लगभग 30 से 40 जहाज आगे बढ़ जाते हैं। उसके पीछे कुछ जहाज और आते हैं जो इस साइड से चले जाते हैं। उसके पीछे और आते हैं जहाज जो अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। मतलब वो सब सबसे टारगेट फिक्स करके आए थे सर। हम आगे चाहिए तो दुबे जी
तू स्कूल उड़ाइयो। पूरा प्लान बना के, सारे पायलट के पास नक्शा था कौन सा बिल्डिंग किस पायलट को उड़ाना है, और सबके पास होता कंफर्म करने के लिए अगर तुमको गोली लग गई तो तुम्हारे बदले में इसको कौन उड़ाएगा। मतलब एक टारगेट दो जहाज, और उसी हिसाब से घुस गए कि जिनको ये उड़ाना है वो पहले घुस गए। ऐसे नहीं कि बकलोल की तरह अरे हमला करो, धाए धाए मार दिया इसको, इधर मार, पूरा बवाल हुआ, वो सब रेडी हो गया, सब कुछ नहीं। पूरा एरिया के हिसाब से वो रनवे से उड़ान ही भरे थे। इस हिसाब से जापानी सब इस हिसाब से उड़ान भरे थे कि जिसको अंदर हमला करना है वो पहले उड़ान भर लिया, जिसको बीच में करना है वो था बाद में आया, जिसको इधर करना था यहाँ पे। पूरा पर्ल हार्बर के आसमान पे गिद्ध की तरह जहाज घूमने लगे सब। अमेरिका को लगा कि हमारी सेना स्वागत के लिए आई है, हमें कौन क्या कर सकता है, अमेरिका है हम, अमेरिका है हम। जब मारना चालू किया, वहां से बम गिराना ना, अफरा तफरी हुआ तो फोन तक नहीं कर पाए थे ये लोग, फोन नहीं कर पाए थे। सबसे पहले आके टेक्निकल एरिया उड़ाया था, दाएं पूरा मशीन उधिया गया, टावर हेलो हेलो जा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मारा उधिया गया, यहाँ पर दूसरा आते रनवे पे बम गिरा दिया, यहाँ पे कोई जहाज अब नहीं उड़ेगी, टुकुर टुकुर देखो। अब जहाज का पायलट लेके कर रहा है, हम क्या करें, इंजन स्टार्ट करके दूर 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 कर रहा है, मारा सब आया रनवे उड़ा ले, अब जहाज लेके कर दे रहे हो यहाँ पे, अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जहाज को गोली से मारे थे सब जापान वाले, का तो उड़ पाएगा नहीं, तुमको बम का लिए जियान करे तुम्हारे पे। जियान मतलब समझता, डिस्ट्रॉय, बर्बाद, बर्बाद नहीं करना चाहिए, समझ में आ गया कि नहीं गया। तो जियान जो है वो जियान भाषा अपनी है, और बर्बाद कर देना भी भाषा है एक ठो, समझ में आ गया कि नहीं। किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े। तो पूरी तरह से जापान वाले कहाँ घुस चुके थे सब, पर्ल हार्बर पर। एक एरिया थी, एक जहाजों का ग्रुप था जो एक एरिया में घुसा, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया पे घुसा, एक तो घुसा रेसिडेंशियल एरिया पे, एक रडार एरिया में 10-15 ठो निकले सब, इलेक्ट्रिकल एरिया पे, टेक्निकल एरिया में, रनवे पे, सारा चीज जो ध्वस्त हो गया, जो तत्काल रिएक्ट कर सकता था वो क्या हो गया, ध्वस्त हो गया। अब पानी में बची नौसेना की जहाजें, समझ में आ गया। ये जहाजें कुछ डॉकयार्ड में लगी थी, कुछ की सर्विसिंग हो रही थी, कुछ रेडी थे अपने मिशन पे जाने के लिए हथियार गोला बारूद से लोड करके, कुछ स्टैंड बाई में खड़े थे कि कभी कुछ इमरजेंसी हुआ तो हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, कुछ बिगड़े हुए थे उनकी सर्विसिंग हो रही थी। उन्होंने कहा कि एक तो पहले बाद में इलाज हो। तो हाई रेडी कौन है रे जितना लोग रेडी जहाज थे सबके ऊपर बम मारना चालू किया, ये उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, ये उड़ा दिया। शाम को जापानियों ने कहा ओके टाटा बाय बाय, चल दिया, मारा पर्ल हार्बर उड़ा के जापानी चल दिए। जापानियों ने पूरी तरह से तबाह कर दी। अमेरिका पूछा मारा क्यों था हमको, हमारा तुमसे क्या दुश्मन। कहा यार तुम बहुत तेजी से विकास कर रहा था, हमको ये देखा नहीं गया, अगर हम विकास करते ना तो तुम बहुत तेजी से निकल जाता, इसलिए एक ही रास्ता है, तुमको हम ढकेल दिए पीछे, अब तुम 20 साल तुम्हारी कमर टूट जाएगी, अब हमको आगे बढ़ने तुम। अमेरिका आग बबूला हो गया। अमेरिका कहा कि वी विल टीच लेसन टू जापान, हम जापान को एक सबक सिखाएंगे। जापान के राजा तो हीरो ही, तो वी डजंट कंसीडर अमेरिका इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री। कहा हम अमेरिका को कोई इंपॉर्टेंट कंट्री नहीं मारते हैं, सुबह अभी तो मार के आए हैं। इसमें अमेरिका, ये जो जापान के जहाज जो पायलट थे उनका जब एम्यूनिशन खत्म हो गया था गोली, तो जब सारा बम्बार्डमेंट कर दिए सब ना, तो अब बच गए कौन, सैनिक लोग। तो खोज खोज को गोली मार रहा था जहाजिया पे से, जहाजिया नीचे ले आके चला हो गोली, अब भागता मार, धा धा धा, मारा, सब पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। जब गोलियां खत्म हो गई थी तो इन लोग का ये अपनी जहाज ले आके लड़ा देते थे सब, कामाकाजी बोला जाता था। क्या कहा जाता है, कामाकाजी। जापानी सब इतने ज्यादा, आज भी सबसे ज्यादा देश के प्रति समर्पित जापानी रहते हैं। 110 साल के एज में भी वो पेंशन नहीं लेते हैं, जबकि जापान के लोगों को पेंशन दिया जाता है, लेकिन जापान का ज्यादातर व्यक्ति अपना पेंशन देश के लिए लौटा देता है। और जापान के लोग आज भी 110 साल के एज में भी बिजनेस करते हैं, कुछ ना कुछ काम करेंगे यहाँ पर। आप देखिए कुछ कुछ रेस्टोरेंट रहेगा, वहाँ बूढ़े बूढ़े लोग बैठे रहेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि हमको अपने देश के लिए काम करना है। और वहाँ के लोगों का कल्चर है ये, कहते हैं कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो समझ जाओ हम जल्दी मरेंगे। और सबसे ज्यादा जिंदगी कौन जीता है, जापान में। तो 110 साल वहाँ नॉर्मल है। हमारे यहाँ 110 साल में तो आदमी पारदर्शी हो जाए, आर पार दिखने लगेगा, अरे चाचा वो पार दिख रहा है जी 110 साल में एकदम बेचारा अजीब सियार हो जाएगा आदमी, एकदम बहुत दिक्कत हो जाएगा 110 साल में। तो पूरा पर्ल हार्बर किसने उड़ा दिया, किसने उड़ा दिया, जापान ने। अमेरिका बेचारा जहर का घोट पी के रखा। कहा जापान तुमको भुगतना पड़ेगा, तो कहा फिर बोलेगा रे तुम फिर भुगतना पड़ेगा।
सही बात है यार, उस टाइम जापान काफ़ी पावरफुल था। आप लोग देख सकते हो, समझ सकते हो यार सर के इस वीडियो से कि बेवजह का सिर्फ अमेरिका को मारा था इसलिए क्योंकि वो तरक्की कर रहा था और उसको देखा नहीं गया कि तुम इतना मेरे से आगे कैसे निकल सकते हो। मतलब जापानीज़ वाकई में बहुत तगड़े थे। अगर भाई मैं बार बार बोलता हूँ, अगर परमाणु हमला नहीं हुआ होता जापान के ऊपर तो आज इस दुनिया का सबसे बड़ा राजा जापान ही होता। अभी भी इतनी छोटी सी कंट्री है लेकिन दूसरे नंबर या तीसरे नंबर की किस पे है, शायद दूसरे नंबर पे जो इकोनॉमी, नहीं दूसरे चाइना शायद तीसरे नंबर पे इकोनॉमी अभी भी जापान की है। तो वाकई में यार बहुत छोटा सा देश है लेकिन इतनी बड़ी उसके पास इकोनॉमी है, तो उसका डेडिकेशन, उसकी चीज़ें, उसकी टेक्नोलॉजी दिखता है यार। सही बात, जिस तरीके से वो प्लानिंग के साथ वो लोग हमला किए थे, मारे थे, तो वो तो मतलब तारीफ वाली बात है। हाँ, लेकिन फिर ये था कि जैसे कि एक अशोक था, सम्राट अशोक थे, तो कलिंग के बाद वो अपना युद्ध छोड़ दिए थे। वैसे इनका भी इतिहास देखा जाए तो कुछ वैसा ही है। जब परमाणु अटैक हुआ, हमला हुआ, उसके बाद हमला छोड़ो, वो तो अपना आर्मी भी रखना छोड़ दिया जापान। तो कभी अभी हम लोग को ऐसा देख के नहीं लगता था कि जापान इतना ताकतवर भी रहता होगा, लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं उसकी हिस्ट्री तो ऐसे लगता है कि अरे यार जापानीज़ कितने खतरनाक होते थे। मैप भी काफ़ी बड़ा था उस टाइम, जापान काफ़ी बड़ा भी था, बड़ा कर लिया नीचे था। आके आधा चाइना में घुस गया था, रशिया के कुछ चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया था, मलेशिया तक आ गया था, तो काफ़ी बड़ा उसका साम्राज्य भी बन गया था। तो जापान अपने आप में बहुत ही पावरफुल था यार। तो भाई वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी यार, काफ़ी कुछ जानने को मिला, काफ़ी कुछ जिस तरह से सर जी बिल्कुल बता रहे थे तो बिल्कुल विजुअल क्लियर हो रहा था कि हाँ किस तरीके से चीज़ें हुआ, जिस तरह से मैप बना के समझा रहे थे तो काफ़ी क्लियर हुआ, काफ़ी मज़ा आया यार देख के, एंड कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा क्लियर हो गया। तो भाई वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, एंड आप लोग को कैसा लगा यार ये वीडियो, आप लोग हम लोग कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड्स। एंड हम लोग मिलेंगे यार इसी तरीके से फिर से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।